नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए समझते हैं। अभी हाल ही में 31 जनवरी को इकोनॉमी सर्वे आने वाला है और 1 फरवरी को बजट आने वाला है। इस बार का बजट जो होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह अंतरिम बजट है और सरकार देखा जाए तो कहीं न कहीं जनता को लुभाने की बात कर सकती है। लेकिन क्या अंतरिम बजट में लुभाने का प्रस्तुत कर सकती है? यह जो चंद लम्हों का बजट होता है या 2-3 महीनों का बजट होता है, इसी को हम अंतरिम बजट कहते हैं। उसकी क्या मानदंड होते हैं, बजट की रूपरेखा क्या होती है, इसमें आम बजट क्या होता है, इन सारी बातों को हम समझेंगे। तो आज हम समझ सकते हैं कि अभी जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, यहाँ पर क्या करेंगी। 1 फरवरी को भारत का बजट आ रहा है, जिसके सापेक्ष में देखेंगे सभी बातों को। आज हम इन सभी बजट को 5 मिनट में कंपाइल कर लेंगे, तो वीडियो को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का जो मुद्दा है हम उसको शुरू करते हैं। आज का जो मुद्दे में हम आंतरिक बजट और आम बजट के में अंतर को भी जानेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। अंतरिम बजट के बारे में जानेंगे, अंतरिम और पूर्ण बजट में अंतर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद बजट के बारे में जानेंगे कि बजट क्या होता है, बजट के क्या कार्य होते हैं, बजट के क्या सिद्धांत होते हैं, बजट के कितने प्रकार के हैं बजट। इन सभी को आज इस लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे। तो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए आज हम इन सभी बजट के बारे में जानते हैं। बजट का मतलब होता है लेखा जोखा। बजट का मतलब होता है लेखा जोखा। बजट को आर्टिकल 112 और 202 में रखा गया है। वार्षिक वित्तीय लेखा के रूप में उल्लेखित किया गया है। बजट को वार्षिक वित्तीय लेखा के रूप में किया गया। बजट जो होता है 3 तरह का होता है, एक विगत वर्ष, एक चालू वर्ष और बजट वर्ष। बजट वर्ष का मतलब आने वाले साल का लेखा जोखा किया जाता है, और चालू वर्ष में जो चल रहा है उसका किया जाता है, वित्त में पिछले का। ठीक है, अब जो बजट जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक राजस्व होता है और एक पूंजीगत होता है। राजस्व में 2 प्रकार के होते हैं, एक राजस्व आय और एक राजस्व व्यय। पूंजीगत में पूंजीगत आय होती है और पूंजीगत व्यय होती है। अब हम जान लेते हैं कि जो राजस्व आय होता है वो क्या होता है। जैसे अगर हम मार्कर को अगर रेंट पर ख़रीदते हैं और उस मार्कर से हम जो इनकम जनरेट करते हैं और उससे बार बार जो आय हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, राजस्व आय कहते हैं। देखिए हम राजस्व आय का परिभाषा दे रहे हैं। हम मार्कर को रेंट पर ले लेंगे, उसको हम मार्कर पर इनकम हुआ और बार बार रेंट से जो इनकम होगा उससे हम राजस्व आय कहेंगे। अब हम राजस्व व्यय के बारे में जानेंगे। राजस्व व्यय क्या होता है। जो राजस्व व्यय जो होता है, राजस्व व्यय जो होता है, जो रेंट दे रहा है। राजस्व व्यय का मतलब क्या होता है, जो व्यय दे रहा है हो उस किसी वस्तु के लिए, वह राजस्व व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है राजस्व व्यय। हम जो व्यय देते हैं किसी वस्तु का, मतलब कि उस पर जो ब्याज देते हैं किसी वस्तु के लिए, वह राजस्व व्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, राजस्व व्यय। अब हम पूंजीगत और पूंजीगत व्यय के बारे में जानेंगे। जैसे जो वस्तु एक बार खरीदने में आय लगे उसे पूंजीगत आय कहते हैं। जो वस्तु एक बार खरीदने में आय लगे उसे हम पूंजीगत आय कहते हैं। और बेचने वाले का पूंजी जो व्यय हो रहा है उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। जो वस्तु को बेचने वाले का जो पूंजी व्यय हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, पूंजीगत व्यय कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बजट के बारे में जानते हैं कि ये घाटा के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, घाटा। जो बजट, तो पहले तो हम जान गए कि बजट जो होता है लेखा जोखा होता है। बजट 2 प्रकार का होता है, राजस्व और पूंजीगत। मतलब अगर राजस्व के आय में अगर कमी आ जाए, तो राजस्व के व्यय में अगर वृद्धि हो जाए तो वह हमारा घाटा, राजस्व घाटा कहलाएगा। अगर वही पूंजीगत आय में अगर कमी आ जाए और पूंजीगत व्यय में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो वह पूंजीगत घाटा कहलाएगा। अब हम जानेंगे राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा कहने का मतलब है राजस्व का आय और पूंजीगत जो आय होता है वो जुड़ जाएगा तो राजकोषीय घाटा कहलाएगा। राजकोषीय घाटा, राजस्व आय और पूंजीगत आय जब जुट जाएगा तो राजकोषीय घाटा। ठीक
ठीक है। अब हम जानेंगे प्रधान घाटा के बारे में। राजस्व आय और पूंजीगत आय में अगर उसको घटा देंगे तो प्रधान घाटा में जो निकल जाएगा। उसी तरह से राजस्व व्यय में और पूंजीगत व्यय में अगर हम घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, प्रधान घाटा। मतलब कि हमें सरकार जो होती है घाटा निकालने का ये तरीका होता है। अब हम देख लिए अंतिम बजट, अंतरिम और पूर्ण बजट में अंतर देख लिए, बजट देख लिए। अब हम जानेंगे बजट के क्या कार्य होते हैं, बजट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए जो बजट अंतरिम बजट है उसके बारे में हम जानेंगे। अंतरिम बजट, यह बजट सामान्य पूर्ण होता है। यह बजट जो होता है सामान्य पूर्ण बजट से अलग होता है। ये जो सामान्य बजट आता है उससे अलग होता है। जो अंतरिम बजट होता है ये मात्र 2 से 3 महीने के लिए, ये जनता को प्रलोभन देने के लिए सरकार द्वारा निकाला जाता है। एक अंतरिम क्षण का बजट होता है। ठीक है, यह बजट चल रही परियोजनाओं को रेगुलेट करने के लिए की जाती है कि जो अग्रिम सरकार आएगी उसको यह हम बता सके कि हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में अंतर। अंतरिम जो बजट है वह अंतरिम बजट एक अस्थायी वित्तीय योजना के रूप में कार्य करता है। अंतरिम बजट एक अस्थायी वित्तीय योजना के रूप में काम करता है। ये नई सरकार के कार्यभार संभालने संक्रमण कालीन के अवधि के बीच सरकारी व्यय को पूरा करता है। मतलब एक छोटे समय के लिए निकाला जाता है, उसी को अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में यही अंतर होता है। अब हम जानेंगे पूर्ण बजट के बारे में। पूर्ण बजट एक व्यापक वित्तीय शाखा है। पूर्ण जो बजट है वह एक व्यापक मतलब बड़ा वित्तीय शाखा है जिसमें सरकार की आय, व्यय, आवंटन और नीति घोषणा के सभी पहलू शामिल होते हैं। पूर्ण बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए देश की आर्थिक स्थिति के रूप रेखा की प्रस्तुत करता है। पूर्ण बजट जो होता है वह सरकार के आर्थिक स्थिति को बजट को पूरा करता है। अब हम जानते हैं बजट के बारे में। बजट एक प्रकार का एक वित्त के दौरान होने वाली आय और व्यय का ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है, उसे हम बजट कहते हैं। बजट शब्द का उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया है, इसमें वार्षिक वित्तीय आयोग का किया गया है जो अनुच्छेद 102 और 200 किसमें है, 112 और 202 में किया गया है। ठीक है, अब बजट का कार्य। अग्रिम आने वाले वित्त वर्ष में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे उद्योग, विभिन्न निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन के विकास के लिए आय व व्यय का ब्यौरा या लेखा जोखा जो बनाया जाता है वो बजट के कार्य के लिए बनाया जाता है। किस क्षेत्र में कितना धन लगेगा, कितना फंड लगाना है, वो बजट कहलाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे बजट के प्रकार। बजट के प्रकार के बारे में जानेंगे। बजट जो होता है वह 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 आम बजट होता है, निष्पादन बजट जिसे परफॉर्मेंस बजट कहते हैं, शून्य आधारित बजट होता है, जीरो बेस्ड बजट होता है, परिणाम उन्मुखी बजट जिसे आउटकम बजट कहते हैं, और लैंगिक बजट जिसे हम जेंडर बजट के बारे में कहते हैं। चलिए तो हम सबको एक एक करके हम जानते हैं। बजट के जो प्रकार होते हैं, आम बजट को जानते हैं। विधायिका कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करना आम बजट कहलाता है। विधायिका कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण करना आम बजट कहलाता है। अब निष्पादन बजट के बारे में परफॉर्मेंस, देखिए नाम से ही पता चल रहा परफॉर्मेंस बजट होता है। सरकार जनता के लिए क्या कर रही है, कितना कर रही है और किस किस पर कर रही है, यह निष्पादन बजट कहलाता है, मतलब परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। अब हम तीसरा जानेंगे शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट। इस बजट में व्यय में वृद्धि या कमी के बजाय व्यय दिया जाता है या नहीं, इसे शून्य आधारित बजट भी कहते हैं। ठीक है, अब परिणाम उन्मुखी बजट, आउटकम बजट में इससे हम क्या आउटकम मिला उसके बारे में। इस बजट में जो है सभी मंत्रालयों, विभागों के कार्यों एवं प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है, सभी के आउटकम के बारे में बजट निकाला जाता है। ठीक है, अब लैंगिक बजट के बारे में हम जानेंगे। क्या मानेंगे? लैंगिक बजट के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, लैंगिक बजट, इसमें महिला शिशु के उत्थान के लिए फंड पारित किया जाता है, उनका ब्यौरा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं पूरे बजट को लेकर। हम कल शाम को 5 बजे आना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी को लाइक शेयर सब्सक्राइब